फेसबुक एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर नंगा हुआ है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसकी मान्यता सारी दुनिया में है, उसने खुद इस बात को बताया है कि 1050 पूरी दुनिया से यानी लगभग 60 देशों से ऐसे केसेस हमें मिले हैं कि जबरदस्ती फेसबुक यानी मेटा जो है वो फिलिस्तीनी समर्थक और फिलिस्तीनियों की आवाज को दबा रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि फेसबुक फिलिस्तीन के लिए आप अगर कुछ लिख रहे होंगे तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है, उस कमेंट को डिलीट कर रहा है, कम्युनिटी गाइडलाइन बताकर आपके अकाउंट को लिमिटेड कर रहा है। ऐसे तमाम केसेस लगभग 1050 पकड़े हैं। आपको बता दूं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद यह साबित हुआ है कि हर तरह से फेसबुक मेटा लगातार पूरे दुनिया के 60 देशों में ऐसे कांड कर चुका है जिसमें उसने फिलिस्तीन की आवाज पूरी ताकत से दबाने की कोशिश की है। यह अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है। वहीं मेरे दोस्तों, गाजा की सरजमीन पर एक और बेहुदा कांड इजराइल के सैनिक करते हुए नजर आए। जिस घर को तबाह कर चुके हैं और घर वालों को मार चुके हैं, उस खाली घर के दरवाजे पर जाकर इजराइल के सैनिक कह रहे हैं, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? इजराइल के कत्लेआम में पूरी तरह से जर्मनी साथ दे रहा है इजराइल का। अब आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं कि जर्मनी की महिला विदेश मंत्री और आईडीएफ का एक सीनियर अधिकारी बिल्कुल जर्मनी की विदेश मंत्री के बिल्कुल बराबर में बैठा है उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन में। ये तस्वीर देखिए, ये जो महिला है ये जर्मनी की विदेश मंत्री है और बाजू में ये जो बंदा बैठा है ये टकला, ये आईडीएफ का सीनियर अधिकारी है। तो सोचिए कितना करीबी और गहरा रिश्ता है। देखिए एक और बड़ी रिपोर्ट आई है जो बड़ा झटका इजराइल के लिए है। वो खबर ये है, वो रिपोर्ट ये है कि पहले कभी भी जंग हुआ करती थी तो इजराइल पूरी दुनिया से अपने यहूदी लोगों को, महिलाओं को, मर्दों को बुला लिया करता था और दुनिया भर से लोग वापस आ जाया करते थे। और इजराइल उनको कहता है कि ये जो जमीन है इजराइल, ये ईश्वर का, गॉड का दिया हुआ तोहफा है, आप आइए यहाँ रहिए। और जब वो वहां आते हैं तो इजराइल सेटलमेंट करता है, उनको वहां बसाता है। लेकिन इस बार ये पहली बार हो रहा है कि यहूदी आ ही नहीं रहे हैं। क्लियर कर देता हूं, वो यहूदी नहीं जो देश छोड़कर गए हैं, वो यहूदी जो दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में पैदा हुए हैं, उन यहूदियों को इकट्ठा करता है इजराइल में, बुलाता है कि आप अपना देश छोड़िए, यहाँ आइए, यहाँ बसिए। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और उसके दामाद उस जगह पहुंचे हैं इजराइल में जहां इल्जाम है कि हमास ने हमला किया था। पब्लिसिटी स्टंट पहले से ही शुरू हो चुका है अमेरिकी चुनाव के लिए। मेरे दोस्तों, जॉर्डन के अखबार ने ये देखिए कुछ कार्टून जारी किए हैं जो इजराइल को पूरी तरह से नंगा कर रहे हैं। पहला कार्टून आप देख रहे हैं कि नेतन्याहू के हाथ में एक खंजर है जो कभी खंजर लग रहा है लेकिन वो फिलिस्तीन का मैप है और वो फिलिस्तीन का मैप एक जार की तरह है और पूरा खून वो पी रहा है नेतन्याहू और उस पर गिर रहा है। अगला कार्टून देखिए जिसमें दिखाया गया है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया को इजराइल कंट्रोल कर रहा है। तीसरे कार्टून में देखिए कि लाशों के ढेर पर नेतन्याहू बैठा हुआ है, हाथ में चाकू वाकू है, वो खा पी रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया को लंबे लंबे झूठ बोल रहा है इजराइल। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनिए, इजराइल के राष्ट्रपति ने यूएन की आलोचना कर दी, कहा कि अगर यूएन फेल ना होता तो आज गाजा के अंदर 3 गुना ज्यादा मदद पहुंचती। मेरे दोस्तों, इसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस तो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ इस वक्त उतरा हुआ है। इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर से कहा कि वक्त आ गया है सीज फायर को पुश किया जाए और सीज फायर करवाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि जो सेटलर्स हमला कर रहे हैं उन पर सख्त इजराइल कार्रवाई करे। अमेरिकी एनजीओ ने 40 कमांडरों की लिस्ट पेश कर दी है, आईसीसी में डाल दी है और उनकी मांग यह है कि इन्होंने वॉर क्राइम किया है, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उधर इराक ने तेल के ट्रक गाजा के लिए भेज दिए हैं इजिप्ट। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, 97 ये वो पत्रकार हैं जिनको इजराइल ने कत्ल कर दिया है। 54% सेटलर्स के हमले फिलिस्तीनियों के ऊपर बढ़ चुके हैं इस जंग के बाद, जब से ये जंग शुरू हुई है। इसी वजह से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब के सब अब इजराइल पर कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं लंदन के रिसर्च ग्रुप ने साफ कहा है कि जानबूझकर इजराइल गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रहा है। उधर आईडीएफ ने कहा है कि अब तक हमने 8000 आतंकवादियों को मारा है। इसका मतलब है जो 20,000 लोग मारे गए हैं उनमें से सिर्फ 8000 अगर आतंकवादी थे तो सारे के सारे उसके अलावा बेगुनाह लोग। गाजा की गवर्नमेंट ने बताया कि हमारा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल कमाल अदवान अस्पताल के अंदर इजराइल के स्नाइपर के द्वारा मार दिया गया है। जर्मनी किस तरह से नंगा होकर इजराइलियों का साथ दे रहा है इस बात से समझ लीजिए कि इजराइल के ही अंदर जर्मनी के एम्बेसी के बाहर फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, जर्मनी का झंडा लेकर जर्मनी का विरोध कर रहे थे। वहीं जर्मनी के दफ्तर के अंदर, एम्बेसी के अंदर जो वहां ऑफिसर थे जर्मनी के, उन्होंने वहीं से निकलकर, अधिकारियों ने निकलकर वहां प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीट दिया। उधर हमास ने बताया है कि गाजा बॉर्डर क्रॉसिंग के हेड को भी इजराइल ने कत्ल कर दिया है। उधर दोस्तों यमन के खिलाफ अमेरिका ने बताया कि 20 देशों का ग्रुप बन चुका है, छोटे से यमन को मिटाने के लिए 20 देशों का संगठन। उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।